यूनिवर्स के बारे में कई अनोखी बातें आपको अक्सर सुनने को मिलती हैं, जिन्हें सुनकर दिल और दिमाग के अंदर एक अलग सा करंट दौड़ने लगता है, मानो किसी ने दिमाग के अंदर घुसकर तहलका ही मचा दिया हो। रोजमर्रा की चीज़ों से कोसों दूर अंतरिक्ष की अद्भुत घटनाएं हमें किसी और ही दुनिया में पहुंचा देती हैं, और जब बात हो रही हो अजूबों की, तो ब्रह्मांड से बढ़िया कोई और जगह नहीं हो सकती। इस अनंत यूनिवर्स में इतने अजूबे हैं कि अगर सभी को बताने बैठें तो मानव जाति की कई सदियां बीत जाएंगी। खरबों तारे और उतने ही ग्रहों से बना हमारा ब्रह्मांड खुद अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अजूबा है। इस बड़े अजूबे के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं, जिनके बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफ़र। ग्लीस 436b। दोस्तों, अगर मैं कहूँ इस प्लैनेट पर बर्फ़ जलती है तो क्या आप यकीन करेंगे? ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ऐसा सच में होता है। हमारे यूनिवर्स में ग्लीस 436b नाम का एक प्लैनेट है जो अपने तारे के बेहद करीब घूमता है, जिसकी वजह से सतह का तापमान 450 डिग्री के आसपास रहता है और इतनी गर्मी से बर्फ़ सीधे गैसों में टूट जाती है और ग्रह के आसपास हाइड्रोजन के बादल बनने लगते हैं, जो देखने में किसी अजूबे से कम नहीं लगते। ट्राइटन नेपच्यून ग्रह का सबसे बड़ा और हमारे पूरे सौरमंडल के सबसे अनोखे मून्स में से एक है। इसका सरफेस फ्रोज़न नाइट्रोजन आइस से बना हुआ है, जिसका एवरेज तापमान -235 डिग्री सेल्सियस है। आमतौर पर तो मून्स अपने प्लैनेट के रोटेशन की दिशा में उसका चक्कर लगाते हैं, लेकिन ट्राइटन नेपच्यून ग्रह के रोटेशन के ओपोजिट डायरेक्शन में उसका चक्कर लगाता है, जो किसी अजूबे से कम नहीं है। ट्रेस 2b। बाहरी ब्रह्मांड में ट्रेस 2b नाम का एक ग्रह मिला है। ये प्लैनेट अपने तारे से मिलने वाली सिर्फ 1% लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। इसे ब्रह्मांड का अब तक खोजा गया सबसे काला ग्रह माना जाता है। इसकी सतह विषैले तारकोल और उससे निकलने वाली गैसों से भरी पड़ी है। इस प्लैनेट को हम ब्रह्मांड का भूत बंगला भी कह सकते हैं। हीरों की खान 55 कैंकरी पूरी तरह कार्बन से भरा हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 55 कैंकरी की सतह हीरों से भरी हुई है, यानी इसकी सतह बनी ही हीरों से हुई है। लेकिन वहां तक पहुंचने का मतलब है 1700 डिग्री का तापमान झेलना, क्योंकि ये प्लैनेट अपने तारे के काफ़ी करीब है और वैसे भी ये ग्रह हमारी धरती से बहुत दूर है। टाइटन। दोस्तों, सैटर्न ग्रह के सबसे बड़े मून टाइटन को हमारे सौरमंडल का सबसे अनोखा और हमारी धरती से सबसे मिलता जुलता सोलर बॉडी माना जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे धरती की तरह ही एक एक्टिव एटमॉस्फेयर मौजूद है। इस प्लैनेट का जिक्र हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में भी किया गया है। टाइटन धरती से परे इकलौता ऐसा सोलर बॉडी है जहाँ लिक्विड मीथेन और इथेन की विशाल झीलें और नदियाँ मौजूद हैं। यहाँ लिक्विड हाइड्रोकार्बन एवोपरेट होकर बादल बनाती है, जिसकी वजह से यहाँ लिक्विड मीथेन की बारिश होती है। वैज्ञानिकों को यहाँ जीवन के लिए जरूरी कार्बन और हाइड्रोजन जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सबूत भी मिले हैं। टाइटन काफ़ी हद तक वैज्ञानिकों को धरती के शुरुआती दिनों की याद दिलाता है, जब हमारी धरती पर जीवन पनप रहा था। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लिक्विड हाइड्रोकार्बन लेक्स में किसी तरह की लाइफ होने की संभावना भी मौजूद है, जो हमसे अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बने हों और जिंदा रहने के लिए हमसे अलग संसाधनों पर निर्भर करते हों। सैटर्न अमेजिंग रिंग्स। दोस्तों, सैटर्न ग्रह को हमारे सौरमंडल का सबसे अनोखा और खूबसूरत ग्रह माना जाता है, जिसका कारण है इसका चक्कर लगाता अनोखा रिंग सिस्टम। ये रिंग सिस्टम करीब 3 लाख किलोमीटर जितने विशाल जोन में फैला हुआ है, लेकिन इसकी वर्टिकल हाइट सिर्फ 10 मीटर ही है।
सैटर्न प्लैनेट के ये रिंग्स कई बिलियन छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स और रॉकी मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं। ये पार्टिकल्स कुछ मिलीमीटर से लेकर कई मीटर्स तक विशालकाय हैं, जो अपने आप में एक अजूबा है। भयानक तूफान वाला ग्रह धरती की तरह नीले इस ग्रह का नाम है HD 189733, लेकिन यहाँ जीवन के लिए कोई जगह नहीं है। देखने से भले ही ना लगे, लेकिन इसका तापमान 1000 डिग्री से भी ज़्यादा है। यहाँ 7000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बारिश लगातार होती रहती है, जो इंसानों को पल भर में छल्ली कर देगी। ये अनोखा ग्रह हमारी पृथ्वी से 65 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। आईओ मून। दोस्तों, आईओ जुपिटर ग्रह का एक रॉकी मून है, जो हमारे पूरे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा ज्योग्राफिकली एक्टिव सोलर बॉडी है। यहाँ हमारे सौर मंडल के कुछ सबसे विशालकाय वोल्केनोस पाए जाते हैं, जो कई सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। आईओ मून पर मौजूद इन वोल्केनोस का मेन कारण जुपिटर ग्रह की ग्रेविटी को माना जाता है। इसी ग्रेविटी की वजह से आईओ मून पर विशाल टाइडल फोर्स पड़ता है, जिसकी वजह से इसके इंटीरियर में बड़ी मात्रा में हीट जनरेट होती है और इसके कोर में मौजूद सल्फर एलिमेंट विशाल वोल्केनो के रूप में बाहर आते हैं। जुपिटर ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जो लगभग पूरी तरह हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना हुआ है। इन गैसों की मूवमेंट की वजह से जुपिटर ग्रह में हमारे सौर मंडल के सबसे विशालकाय तूफान आते रहते हैं। ऐसा ही एक विशालकाय तूफान इसके इक्वेटर के करीब मौजूद है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट नाम दिया गया है। ये तूफान इतने तेज और ख़तरनाक हैं कि इंसानी शरीर तो कुछ पलों में ही बिखर जाएगा, लेकिन दूर से देखने पर तो ये बहुत अनोखा और खूबसूरत लगता है, जो हमारे सौर मंडल के अजूबों में से एक है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में सौर मंडल से परे इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़ा अजूबा और कोई नहीं, बल्कि इस वीडियो को देख रहे आप और हम सब इंसान हैं, क्योंकि अभी तक हमें इस अनंत ब्रह्मांड में धरती से परे कहीं भी किसी भी फॉर्म में जीवन पनपता हुआ नहीं मिला। आखिर हम कब किसी एलियन सभ्यता से मिल पाएंगे? आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।